तो भाइयों, ये है विजय माल्या। एक वक्त था जब ये किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से इंडिया का रॉक स्टार था। प्राइवेट जेट्स, याक पार्टीज, आईपीएल का बॉस, बॉलीवुड के साथ डिनर्स, और अब ये 9,000 करोड़ के स्कैम का विलन बन गया। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना टूटा, 2000 एम्प्लॉयज के घर उजड़ गए, बैंक्स का पैसा डूब गया और माल्या वो लंदन में ऐश कर रहा है। जून 2025 में राज समानी के साथ 4 घंटे का पॉडकास्ट किया और बोला, मैं चोर नहीं विक्टिम हूं। 23 मिलियन व्यूज के साथ ये पॉडकास्ट वायरल है। लेकिन क्या ये सच है या ये एक बड़ा झूठ का तमाशा? आज हम लेके आए हैं माल्या की पूरी कहानी, उसके उठान से लेकर पतन तक, हर इंसिडेंट, हर फैक्ट, हर दिल दुखाने वाली बात। ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोज नहीं, ये है एक सच जो आपके दिल को हिला देगा। तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ। ये है माल्या का असली रूप। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है असली जिंदगी का ब्लॉकबस्टर स्कैंडल। एक तरफ माल्या पॉडकास्ट में डॉक्यूमेंट्स घुमा के बोल रहे हैं, मैंने सब पैसा वापस किया, और दूसरी तरफ 2000 फैमिलीज रोती हैं, बैंक 7,000 करोड़ के लिए लड़ते हैं और ईडी सीबीआई के हाथों उसके घर उजड़ रहे हैं। ये पॉडकास्ट एक पीआर स्टंट है या सच का आईना? चलो शुरू करते हैं माल्या के जीवन की सफर, जहां से ये सब शुरू हुआ। भाइयों, ये कहानी शुरू होती है 1955 में कोलकाता से। विजय माल्या का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहां पैसा और पावर दोनों था। उनके पापा वित्तल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के मालिक थे, जिसने किंगफिशर बियर को इंडिया का प्राइड बनाया। 1983 में जब वित्तल जी का देहांत हुआ, तब सिर्फ 28 साल के विजय ने गद्दी संभाली। उसने यूनाइटेड ब्रेवरीज को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट लिक्विड ब्रांड बनाया। अरे, ये तो बिजनेस का शहंशाह बन गया। 1990 में मैंगलोर केमिकल्स खरीदा। 2001 में एशियन एज न्यूज़पेपर और सिनेब्लिट्ज मैगजीन अपने नाम किया। माल्या का एम्पायर छाता जा रहा था, लेकिन असली धमाका 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई। रेड कार्पेट, बॉलीवुड स्टार्स, एयर होस्टेसेस को खुद सेलेक्ट किया। ये थी लग्जरी की उड़ान। 2008 तक 77 एयरक्राफ्ट, 412 डेली फ्लाइट्स, 10.9 मिलियन पैसेंजर्स। किंगफिशर बन गया इंडिया का टॉप एयरलाइन, 22.9 मार्केट शेयर के साथ। आईपीएल में आरसीबी खरीदा, फॉर्मूला 1 में फोर्स इंडिया लॉन्च की। अरे, ये तो इंडिया का टॉम क्रूज बन गया। लेकिन दोस्तों, ये स्वैग के पीछे छुपा था ग्रीड का राज। 2007 में एयर डेक्कन को खरीदा, जो ऑलरेडी लॉस में थी। इस डील ने माल्या के एम्पायर को ध्वस्त कर दिया और शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो भारत को हिला देगी। तो भाई, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लेमन ब्रदर्स गिरा, पैसा रुक गया, फ्यूल प्राइसेस स्काई हाई हो गए। किंगफिशर, जो प्रीमियम एयरलाइन थी, पब्लिक लो कॉस्ट चाहती थी। ये था पहला धक्का। माल्या ने एयर डेक्कन का मर्जर किया, लेकिन उसने लॉसेस बढ़ा दिए। 2010 में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स शुरू हुई। 2011 में कंपनी के ने हाथ खड़े कर दिए। अरे, ये जो टाइटैनिक जैसा डूब रहा था। 2012 आ गया। किंगफिशर ने एम्प्लॉयज को 6 से 8 महीने सैलरी नहीं दी। एक पायलट ने बताया, मेरा घर बेचना पड़ा, बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एक एयर होस्टेस बोली, रात को भूखा सोई क्योंकि माल्या साहब ने पैसा नहीं दिया। 2000 एम्प्लॉयज के परिवार टूट गए। ये दिल तोड़ने वाली बात है।
दिसंबर 2012 में गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। किंगफिशर जमीन पे आ गया। अब बात बैंक्स की। 17 बैंक्स ने 9,000 करोड़ का लोन दिया। एसबीआई ने 1,600 करोड़, आईडीबीआई ने 800 करोड़, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाथ लगाए। कोलैटरल क्या था? ऑफिस का फर्नीचर, बोर्डिंग पास प्रिंटर्स, फोल्डिंग चेयर्स। ये कैसा कोलैटरल? माल्या ने अपनी पर्सनल गारंटी दी, लेकिन पैसा कहां गया? ईडी ने पता लगाया, 3547 करोड़ डाइवर्ट हुआ। 1200 करोड़ फोर्स इंडिया F1 टीम में, 900 करोड़ आरसीबी वेंडर्स को, 300 करोड़ माल्या के पर्सनल एक्सपेंसेस में और 40 मिलियन डीआरडीओ से मिले, जो उसने अपने बच्चों के स्विस अकाउंट्स में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी कहा। ये कैसा किंग जो अपने लोगों को भूल गया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं, ये है 9,000 करोड़ का महा स्कैम। माल्या ने बैंक्स को बेवकूफ बनाया, इन्फ्लेटेड फाइनेंशियल फोरकास्ट दिखा के लोन लिया, फिर पैसा अपने हिसाब से उड़ाया। 2007-2012 के बीच 3432 करोड़ एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स में ओवर इनवॉइसिंग से गए। 45 करोड़ उसकी पर्सनल जेट के लिए, 50 करोड़ फोर्स इंडिया को। ये तो लूटिंग का नया अंदाज है। 2016 में ईडी ने केस रजिस्टर किया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा। सीबीआई ने कहा माल्या ने विलफुल डिफॉल्ट किया, मतलब जानबूझकर पैसा नहीं दिया। 2011-12 में सर्विस टैक्स 87.5 करोड़ कलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया। ये कैसा धोखा? ईपीएफओ ने पता चला कि एम्प्लॉइज का पीएफ भी नहीं भरा। 10-20 करोड़ का फंड एम्प्लॉइज के हिसाब से काम में लगाया गया। एक एम्प्लॉय ने रो के कहा, मेरा पीएफ मेरा हक था, माल्या ने छीन लिया। 2015 में माल्या ने गोवा में 15 करोड़ का बर्थडे बैश किया, सोनू निगम और एनरिक इग्लेसियास के साथ, जबकि कंपनी बंद होने के कगार पर थी। यह ग्रीड का आलम था। जब एम्प्लॉइज भूखे थे, वो याक पर पार्टी कर रहा था। 2016 में डियागियो से 340 करोड़ मिले, लेकिन एक पैसा भी एम्प्लॉइज को नहीं। ये कैसा इंसाफ? मार्च 2016 जब बैंक्स और कोर्ट पैसा मांग रहे थे, माल्या इंडिया से भाग गया। एक प्री शेड्यूल्ड विजिट का बहाना बना के लंदन पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को रोकने की कोशिश की, लेकिन लेट हो चुका था। 13 मार्च को हैदराबाद कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया, लेकिन वो तो इंग्लैंड के स्टेट में चिल कर रहा था। 2017 में सीबीआई और ईडी ने केस मजबूत किया, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यूके ने 2018 में एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया, लेकिन माल्या ने अपील पे अपील लगाया। 2020 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्यों? 2025 में भी वो असाइलम और लीगल डीलेस का सहारा ले रहा है। अप्रैल 2025 में यूके कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, 1 बिलियन यूरोज का डेब्ट, लेकिन वो लड़ रहा है। एक बात याद रखना, 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ। 2024 में सेबी ने 3 साल का बैन लगा दिया, लेकिन ये किंग अभी भी गद्दी पे बैठा है। ये कैसा न्याय? जून 2025 माल्या ने राज समानी के साथ 4 घंटे का पॉडकास्ट किया, 23 मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम पर तूफान। लेकिन ये क्या है? पीआर स्टंट या सच का खुलासा? माल्या बोला, मैं चोर नहीं विक्टिम हूं, और क्या क्या झूठ सुनाया। चलो एक एक करके पोल खोलता। झूठ नंबर 1, मैंने 14,000 करोड़ वापस किया। बोला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
14,131.6 करोड़ रिकवर किया, लेकिन ये एसेट सेल्स से आया। उसने अपनी जेब से एक पैसा नहीं दिया। ओरिजिनल डेब्ट 6,203 करोड़ था और अब 7,000 करोड़ बाकी है। ये कैसा वापस करना? झूठ नंबर 2, मैं भागा नहीं। कहा प्री शेड्यूल्ड विजिट थी। अरे भाई, 2016 में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिसयूज करके भागा। सुप्रीम कोर्ट ने रोकना चाहा, लेकिन वो गायब हो गया। झूठ नंबर 3, प्रणब मुखर्जी ने मुझे सपोर्ट किया। बोला कि मुखर्जी ने कहा कंटिन्यू करो, बैंक्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रणब जी ने 2018 में इनकार किया। कोई प्रूफ नहीं है। झूठ नंबर 4, बैंक्स ने मेरी 4 ऑफर्स रिजेक्ट की। 2012 से 2015 में ऑफर्स दिए, ये सच है, लेकिन वो डीप हेयर कट्स मांग रहा था, 70 to 80% लॉस। ये टैक्टिक था, ना कि सच्चा रिपेमेंट। झूठ नंबर 5, एम्प्लॉयज के लिए पैसा दिया। कहा कोर्ट ने मना किया, लेकिन डियागियो से 340 करोड़ मिले, एक पैसा भी एम्प्लॉयज को नहीं। AIBEA ने कहा ये PR स्टंट है। झूठ नंबर 6, पैसा नहीं डाइवर्ट किया। ED ने 3547 करोड़ डाइवर्ट होने का प्रूफ दिया। फोर्स इंडिया, RCB, पर्सनल अकाउंट्स, ये कैसा नो डाइवर्जन? झूठ नंबर 7, बैड लक से गिरा। 2008 क्राइसिस, एयर डेक्कन लॉस, मिसमैनेजमेंट, ये बैड लक नहीं, ग्रेड और गलत डिसीजंस थे। एक्स पर लोग चिल्लाएं, ये व्हाइट वॉशिंग है। द न्यूज माइन्यूट ने कहा 258 मिनट्स का स्पिन जॉब। ये पॉडकास्ट माल्या का इमेज पॉलिश कर रहा है, लेकिन सच वो 7,000 करोड़ बाकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माल्या की नहीं, ये है 2000 एम्प्लॉइज की। एक पायलट ने बताया 6 महीने सैलरी नहीं मिली, घर बेच दिया, बीवी छोड़ गई। एक एयर होस्टेस रो के बोली बच्चा भूखा सोया, मैं रात भर जागती रही। PF का पैसा नहीं भरा गया, 10-20 करोड़ एम्प्लॉइज के हक का छीन लिया गया। 2012 में लाइसेंस कैंसिल होने के बाद एम्प्लॉइज ने दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन माल्या वो लंदन में यॉर्क पर था। एक एम्प्लॉय ने कहा माल्या साहब ने हमारा सपना छीना। ये आंसुओं की कहानी है जो माल्या के पॉडकास्ट में नहीं दिखी। 2016 से ये लीगल वॉर शुरू हुई। CBI ने फ्रॉड केस रजिस्टर किया। ED ने PMLA के तहत प्रॉपर्टीज फ्रीज की। 14,131.6 करोड़ का एसेट्स ऑक्शन हुए। 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ। 2024 में सेबी ने 3 साल का बैन लगा दिया। यूके ने 2018 में एक्सट्राडिशन अप्रूव किया, लेकिन माल्या अभी भी लड़ रहा है। अप्रैल 2025 में बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन वापस नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कंटेम्प्ट केस में 4 महीने जेल और 40 मिलियन जमा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो अदालत से दूर है। ये कैसा न्याय जो अभी तक अधूरा है? 2025 में फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा 14,131.6 करोड़ रिकवर हुआ, लेकिन 7,000 करोड़ अभी बाकी। माल्या पॉडकास्ट में बोले मुझे गलत समझा गया, लेकिन एम्प्लॉइज के आंसू और बैंक्स का लॉस बोलता है। ये इमेज लॉन्ड्रिंग है। ये सच है। माल्या का असली चेहरा अब सामने है। भाई लोग, ये थी विजय माल्या की पूरी कहानी। एक किंग से चोर तक का सफर, 9,000 करोड़ का स्कैम, 2,000 एम्प्लॉइज के आंसू, बैंक्स का नुकसान और अब पॉडकास्ट का ड्रामा।
अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई सर्च की कहानी आप तक आए। कमेंट में बताओ माल्या को सजा कब मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपोज में। स्टे क्यूरियस, स्टे एंग्री, स्टे विद अस। जय हिंद,